मिर्जापुर जिले की ग्राम सभा नंदना आज भी जद्दोजहद से जूझती दिखाई दे रही है। 4000 की आबादी में ग्राम प्रधान तो काम करवाना चाहता है, लेकिन यहां दबंगों की राजनीति के चलते गांव के लोग भी खुला विरोध नहीं कर पाते हैं। वहीं ग्राम प्रधान को दबाव में रहकर काम करना होता है, जिसके चलते गांव में विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। इसलिए ग्राम सभा में विकास कार्य के लिए जो धन आता है उस पे अधिकारी जमकर बंदरबाट करते हैं। जिला मुख्यालय मिर्जापुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये ग्राम सभा में पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है और ना ही कोई मूलभूत सुविधाएं हैं। सरकार के द्वारा पहले मुद्दे पर स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी, शिक्षा व्यवस्थाएं तो ये भगवान भरोसे चल रही हैं। यहाँ के हैंडपंपों की दशा तो ये है कि 400 से 500 फीट बोर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी की समस्या बनी रहती है। अधिक लोड होने के बाद हैंडपंप में लगे पाइप भी जल्द ही जवाब दे देते हैं, जिससे यहाँ ग्राम सभा के लोगों को पानी की बड़ी असुविधा होती है। वहीं सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकियां इसे भी ढंग से चालू नहीं किया गया, लेकिन क्षेत्र जंगली होने की वजह से बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो सकी है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि सरकार के द्वारा आवासीय कॉलोनियों हम लोगों के लिए बनाई गई है। खाते में पैसा भी भेजा गया, लेकिन पैसा हम लोगों से निकलवा करके दबंग के द्वारा कब्जा कर लिया गया। पैसे पर आधी अधूरी लगभग 100 से अधिक कॉलोनियां जो कि खंडहर के रूप में विराजमान है, क्योंकि दबंगों का अधिकारियों पर बड़ा प्रभाव होता है। और प्रभाव हो भी क्यों ना, सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त कर रही हो, लेकिन अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार युक्त बनाने में जुटे हुए हैं। अधिकारी गांव में जांच करने ही नहीं जाते, जंगल से कच्चे रास्तों से गुजर कर खाना पूर्ति कर लेते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सियाराम। ये जो आवासीय कॉलोनी बनी हुई है, हाँ। क्या आप लोगों ने इसमें पैसा दिया है? ये सरकार से जो कॉलोनी बनने के लिए कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत कॉलोनियां आई थी, हाँ। बनने के लिए जो अधूरी बनी हुई है, हाँ। इन अधूरी कॉलोनियों में आप लोगों ने पैसा दिया, कितना पैसा दिया? 45,000। 45,000 निकले था। किसको दिए पैसा? डब्बू भैया लिए रहे। ये डब्बू कौन है? हाँ, ठेकेदार लिए रहे। ये ठेकेदार डब्बू है? हाँ, रहबे हाँ। ये कहाँ के निवासी हैं? यहीं का है घर, जिला वही बा, घर मिर्जापुर बा, नदना। किस ग्राम सभा के निवासी हैं? नदना। आपके ग्राम सभा में विकास किस तरह से हुआ है? ठीक हुआ। इसके पहले कभी काम हुआ था? नहीं होता। आपके ग्राम सभा में सफाई कर्मी भी नियुक्त है? हाँ, नहीं होता। ये जो सड़क की स्थिति है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये अब नहीं करते न, कहें का यार कब दिखावे न भाई। सरकार की जो योजनाएं हैं वो आप लोगों को मिल रही हैं? हाँ। शौचालय मिला है आपको? हाँ, कुछ मिला बा और नहीं मिला बा, और लोगन के नहीं मिला। मतलब क्या है? और लोगन के मिला बा, लोगन नहीं मिला बा। हाँ। आपको मिला है? नहीं। क्यों? हम लोग 3 भाई है, कुछ नहीं पाए, आवास पाए है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको मिला है? हाँ, मिला। तो शौचालय भी मिलेगा? हाँ, वो वहाँ नहीं मिला बा, आवास मिलेगा। अच्छा, ये आवास कब मिला आपको? मिला है यही इनके प्रधानी हो। हाँ। यानी इसके पहले पंचवर्षीय मिला है आपको? हाँ। अच्छा, यहाँ रास्ते की जो अवधराज। किस गांव के निवासी हैं? नदमा। अवधराज जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? चंदा। तो ये आवासीय कॉलोनियां जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार के द्वारा अलॉट की गई थी, उसमें आपको भी मिली है? हाँ, मिली है। अच्छा, तो इस कॉलोनी को बनवाने में पैसा आपने लगाया था या? हमें पैसा ही नहीं मिला है। आपको पैसा ही नहीं मिला? तो ये कॉलोनी आपके नाम से अलॉट हो गई है? हाँ, अलॉट हो गई। तो आप कॉलोनी में कहीं कमरा नहीं मिला? नहीं मिला। कॉलोनियां पूर्ण हो चुकी हैं? पूरा वो देखा था ना, अब हम क्या बताई। यानी आधी अधूरी हैं? हम तो जो देख रहे हो तो आधी अधूरी है। बताई भाई, अब आप लोग देखा, हम क्या बताई। नहीं, हम तो देख रहे हैं आधी अधूरी है। आप भी बताइए, आप कॉलोनी धारक हैं, आपको फिर दोबारा कॉलोनी मिली? नहीं मिली। क्यों? अब हम क्या जाना से नहीं मिली भाई। ये कहते नेट पर चढ़ गई बात, क्या करी भाई, अब कैसे क्या करूँ? कॉलोनी नेट पर चढ़ गई है? हाँ, यही तो सब बताओ था, पर क्या जाने अनपढ़ आदमी का भाई का नहीं भाई। ठीक। हाँ, पैसा खाते में आया था? हाँ। तो आप लोगों से निकलवा करके पैसा लिया गया? हाँ, हमसे गए निकाल के दिया भाई। फिर उसके बाद छत नहीं पड़ी? छत नहीं पड़ी खड़ी बा। हाँ। अभी आपका कौन सा गांव है ये? अच्छा, ये बताइए, ये जो जब से स्वजल धारा मिशन के तहत ये आपकी नल लगी हुई है, क्या इससे पानी आता है? नहीं। और ये जो बगल में हैंडपंप लगा है, इसकी क्या स्थिति है? ये तो नहीं चल रहा है पानी सर। अच्छा, तो कितने दिन हो गया इस नल को लगे?
अरे तो काफी दिन हो गया जब से पूरा हुआ। लगभग 6 महीने साल भर? हाँ हाँ सही है, साल भर तो हो गया। साल भर, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को पानी के लिए दूर से लाना पड़ता है? गांव से आए पर या तो स्कूल पर से लगभग दूरी कितनी होती है? क्या सर? दूरी कितनी होती है जहाँ से पानी लाते हैं? अरे दूरी तो कम से कम है 2-3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर। ठीक। किस सन में प्रधान थे? 2005-06 में प्रधान, पहली पंचवर्षीय, फिर उसके बाद दो पंचवर्षीय ग्राम प्रधान हुए। तो इसके बाद ये जो आवासीय कॉलोनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आई थी कि यहाँ के नक्सलों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा बनाया जा रहा था, उसकी क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह से चल रहा है? सर ऐसी है कि हम पहले कार्यकाल में एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट होने के बाद ये व्यवस्था हुई। मैं सीता हॉस्पिटल मिर्जापुर, पाठक हॉस्पिटल, वहाँ सोआ था और 5 में। इसके बाद फिर लाभार्थियों के आवास मिली। एक नाम कि डब्बू सिंह पटेल थे, वो ले लिए सबको ठीक है कि हमको पैसा दो, हम ठीक कैसे बनवा देंगे आपको। काम करें तब जी पे फोटो खाली घास दिखाओ। फिर वो ठेकेदारी के रूप में सबसे पैसा वसूली। अच्छा। इसी बात में यह आवास अधूरी पड़ गई, जिससे हमने सही बात कहा। यहाँ के लोग, हमारे गांव के लोग। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। वर्तमान प्रधान आप नंदना ग्राम सभा के हैं? जी हाँ। ग्राम सभा में विकास कार्य की स्थिति क्या है? ग्राम सभा में सरकार द्वारा जितने भी अनुमोदित हुए हैं कार्य, जिनको कहा जा रहा है करने के लिए, वो सभी जो है पूर्ण हो चुके हैं और जो नया निर्देश मिल रहा है वो कराया जा रहा है। और हमारे ग्राम सभा में जैसे सामुदायिक शौचालय हुआ वो देखेंगे, नंबर 1 का है, व्यवस्था सब बढ़िया है उसकी। आरआरसी सेंटर देखेंगे, वो भी ठीक ठाक है, मतलब कंप्लीट व्यवस्था में है। पंचायत भवन देखेंगे, वो भी सही है। जो 4-5 इंटरलॉकिंग मैंने बनवाया है वो भी सही है। जितने चकबंद मार्ग, गिट्टी, मोरंग, रपटा पुलिया करीब 11-12 बनवाए हैं। और जितने भी काम सरकार द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि ये काम करना। ग्राम सभा के विकास के लिए आपने कौन सा काम किया है कि जिससे ग्राम सभा का विकास होगा और ग्रामीणों को जो है सरकार की जो योजनाएं मिल रही हैं उसका यहीं से मौके पर निस्तारण होगा, मौके पर लाभ मिलेगा? इसके लिए क्या कार्य किया है आपने? इसके लिए वो पंचायत भवन की व्यवस्था है जहाँ से लोगों को सुविधा मिल सके, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया और विधवा पेंशन हुआ। इस तरह की फार्मर रजिस्ट्री का काम इस समय चल रहा है। साइड फ्लो नेटवर्क की वजह से काफ़ी समस्या आ रही है। रात में 50 से 60 आदमी हमारे पास बुलाए थे उनको, लेकिन उसमें से 4-5 लोगों का हो पाया। और समस्या ये है कि आधार में मोबाइल नंबर काफ़ी लोगों का नहीं जुड़ा है। ज्ञानालय की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? अभी देखिए ज्ञानालय तो नहीं बनवा पाए हैं, लेकिन कोशिश रहेगा कि जल्दी पूरा कर लेंगे। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ होगा कि जो बच्चे यहाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जंगली क्षेत्र के इलाके के, उनको काफ़ी हद तक उनको लाभ मिलेगा उस ज्ञानालय से। उनका बुद्धि का विकास होगा। और आपके ग्राम सभा में ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र मान करके यहाँ एक बृहद आवासीय योजना चलाई गई थी और इस आवासीय योजना में लोगों के मकान के खंडहर खड़े हैं, उस पर क्या राय है और किसके द्वारा यह कार्य किया गया था? और बाकायदा उस समय के तत्कालीन डीएम का बाकायदा वहाँ बोर्ड भी लगा है, डीआईजी का भी बोर्ड लगा है और वहाँ सब खंडहर पड़ा हुआ है। क्या इसका कारण क्या है? क्योंकि लोगों को आवास भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए उसमें समस्या है कि इसके पहले 10 करीब 5 साल पहले, मतलब 5 और 3 8, मेरा 3.5 साल हो गया। और ये 8.5 साल पहले जो है पूर्व प्रधान थे जो, उनके समय में बीएसपी गवर्नमेंट ने जो महामाया आवास करके एक योजना चलाई थी गरीबों के लिए रहने के लिए घर, पक्का मकान, वो एक जगह जो 2 जगह बनाए गए हैं और उसमें जो कार्यदायी संस्था थी